20वीं सदी की शुरुआत। उत्तर भारत के घने जंगल। जब सूरज ढलता था तो रास्तों पर सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि अंधेरे के साथ एक नाम निकलता था जंगलों से, सुल्ताना डाकू। एक ऐसा डाकू जिसका नाम सुनकर पुलिस, अमीर और जमींदार सब कांप जाते। सुल्ताना कोई काल्पनिक कहानी नहीं था, वह एक असली इंसान था जिसका जिक्र ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में भी मिलता है। वह चोरी नहीं करता था, वह लूटता था, और लूट के बाद ऐसा आतंक छोड़ता कि पूरा इलाका हफ्तों तक सहम जाता। लंबा कद, तीखी आंखें, मोटी मूंछें और कमर में लटका हुआ तमंचा। जब सुल्ताना घोड़े पर बैठकर जंगल से निकलता तो गांव की औरतें दरवाजे बंद कर लेती, बच्चे रोना बंद कर देते, क्योंकि उन्हें पता था मौत पास है। सुल्ताना दया नहीं दिखाता था, जो रास्ता रोकता, जो आवाज उठाता, वह अगली सुबह जंगल के किनारे पड़ा मिलता। उसकी क्रूरता की कहानियां आग की तरह फैलती। लोग कहते थे अगर सुल्ताना ने देख लिया तो बचना नामुमकिन है। ब्रिटिश पुलिस ने उसे पकड़ने की सैकड़ों कोशिशें की, पर हर बार सुल्ताना जंगलों में ऐसे गायब हो जाता जैसे वह हवा हो। कई पुलिस वाले उसका पीछा करते करते कभी लौटे ही नहीं। पूरे इलाके में एक नियम चलने लगा, सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। सुल्ताना का नाम एक कहानी नहीं था, वह एक जिंदा डर था। कहते हैं हर डर का एक अंत होता है। एक दिन विश्वासघात हुआ। किसी अपने ने सुल्ताना को बेच दिया। जंगल जिसने उसे छुपाया था, उसी जंगल में वह गिर गया। सुल्ताना को आखिरकार पकड़ लिया गया, और फिर वह दिन आया जब उसका अंत हुआ। लेकिन उसका डर नहीं मरा। आज भी उन जंगलों में रात के समय लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ इतिहास में डर बनकर जिंदा रहते हैं। सुल्ताना डाकू एक ऐसा नाम जो आज भी खामोशी में सांस लेता है। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ सुल्ताना अंधेरी कोठरी में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। बाहर पहरा दे रहे सिपाही भी उसकी आंखों में देखने से डर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये कोई आम कैदी नहीं था। 1917 का साल। सुबह की ठंडी हवा और जेल के आंगन में लकड़ी का फंदा तैयार था। ब्रिटिश सरकार ने उसके लिए सिर्फ एक सज्जा चुनी, फांसी। सुल्ताना को धीरे धीरे मंच तक लाया गया। भीड़ चुप थी, कोई नारा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस डर। फंदा उसके गले में डाला गया। सुल्ताना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, डर मेरे साथ नहीं मरेगा। अगले ही पल तख्ता हटा और एक झटका इतिहास में दर्ज हो गया। सुल्ताना मर चुका था, लेकिन उसका नाम नहीं। कई सालों तक उस जंगल से गुजरते वक्त लोग धीमी आवाज में कहते, वो यहीं कहीं है। डर को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ इतिहास में दफना दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि सुल्ताना डाकू की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि इतिहास का वो साया थी जो आज भी सांस लेता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसे ही असली, डरावने और भूले बिसरे इतिहास की कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा खौफनाक हो।